करोड़ आपने इन दोनों को दे दिए हैं और वो बेंच पे बैठे हुए हैं। बेंच पे बैठे हुए हैं दोनों। अ टीम ऑफ स्टार्स यूजुअली डोंट वर्क, राइट? हमने मुंबई के साथ देखा है। तो रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि ओनर्स से मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है, उन्होंने मुझे फ्री छूट दी है, पूरी छूट दी है कि आपको जो करना है आप टीम चलाओ। आई स्टिल फील कि पंजाब का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा जब श्रेयस अय्यर नहीं परफॉर्म करेंगे। क्या प्रॉमिस है इनका कि मतलब ऐसा क्या कौन सा एमएमए है इनके बस की? क्या पृथ्वी शॉ जवाब हो सकते हैं ओपनिंग का? मेरा बस एक ही सवाल मन में आता है कि क्या ये टीम धोनी के बाद रेडी है? क्या थॉट्स हैं सीएसके पर? इस साल तो आई फील के मोर और लेस डन है सीजन। अब तो नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि इंजरी कंसर्न्स बहुत रहे। अब तो मात्रे भी चले गए हैं, पहले भी बहुत सारे लोग चले गए थे। मेरा बस एक ही सवाल मन में आता है कि क्या ये टीम धोनी के बाद रेडी है? बस ये सवाल मेरे मन में आता है। फ्यूचर प्रूफिंग की है या नहीं? की है कि नहीं? ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है, बट क्या वो रिलायबल कैप्टन है? आई थिंक इनके पास ओके सो एक्चुअली सीएसके ने क्या किया ना, सीएसके ने पंजाब वाला टेम्पलेट प्रीटी मच उठाया। सीएसके का क्या टेम्पलेट था? एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को ले आओ, एक डैड्स आर्मी बनाओ, रिलायबल प्लेयर्स ले आओ। अब आईपीएल अचानक से इतना आगे भाग गया ना। पंजाब ने पिछले साल ये रेस को लीड किया। अभी हमने बात की थी 6 अनकैप्ड इंडियंस थे उनके पास। सीएसके ने अब होता क्या है कि अनकैप्ड इंडियंस का दूसरा सीजन यूजुअली स्ट्रगल वाला रहता है, ठीक है, उसमें ही वो टेस्ट होते हैं जिसमें पंजाब अभी तक पास हो रहा है। सीएसके ने पिछले साल का पंजाब का सक्सेस देखा और ओवर स्पेंड कर दिया अपने यंग गन्स पे। भाई प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों पे 14.2 करोड़, मतलब नो वे। 30 करोड़ लेकर गए थे ऑक्शन में। नो वे, 28 करोड़ आपने इन दोनों को दे दिए हैं और वो बेंच पे बैठे हुए हैं। बेंच पे बैठे हुए हैं दोनों, कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं है। आई डोंट, और प्लस अगले बार 1 साल बाद आपका मेजर ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन है, कितने लोग को रख पाओगे आप? ऑब्वियसली भाई, यंगस्टर्स तो हर साल आएंगे नए। दो प्लेयर्स पे इतना हेवीली स्पेंड करना, आई डोंट नो। बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिनको वो नहीं ले पाए। सीएसके से ऑक्शन में गलती हुई, सीएसके ने ओवर कंपेंसेट कर दिया। जो उनकी एक डैड आर्मी थी वहां से एकदम टीनेजर्स आर्मी बना कर ले आए हैं। तो सीएसके वहां पर फंस रही है, इंजरी में फंस रही है सीएसके। म्हात्रे भी अब चले गए, आई डोंट नो कौन होगा इनका रिप्लेसमेंट। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट संजू सैमसन? संजू सैमसन और ऋतुराज, इन दोनों को एक बात में एक साथ मिलाते हैं यार। आई थिंक ये ना प्रॉब्लम होने वाली है आगे चल के, क्योंकि आप कितना भी कहो बट अ टीम ऑफ स्टार्स यूजुअली डोंट वर्क, राइट? हमने मुंबई के साथ देखा है। यही सेम टीम पिछले 4 साल से है, जब लास्ट मेगा ऑक्शन हुआ है, बट नहीं जीते हैं। क्लोज पहुंचे लास्ट ईयर बट नहीं जीत पाए, क्योंकि वो इश्यूज होते हैं कि संजू पीछे खड़े हैं, ईगो क्लैशेस होता है भाई। सीनियर प्लेयर्स हैं दोनों, और संजू कितना भी हम कहें कि फेस ऑफ द फ्रेंचाइज हैं, बट वो तो गायकवाड़ भी है ना टेक्निकली। कैप्टन है, नेक्स्ट सुपरस्टार हैं, बट वो संजू भी हैं। और सुपरस्टार एक ही होता है, धोनी तो एक ही थे ना। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आती है इवेंचुअली। अभी गायकवाड़ कैप्टन है, बट संजू भी चाहेंगे कभी तो कैप्टनसी मिले। बिल्कुल यार, क्योंकि 6-7 साल कैप्टनसी करके आए राजस्थान की, वो चाहेंगे भाई। और सीएसके जैसी टीम की कैप्टनसी कौन नहीं चाहेगा भाई? आप ब्रांड बन जाते हो कितनी बड़ी टीम का, अगर वो बन गए तो फिर गायकवाड़ का क्या होगा? तो आई थिंक यही प्रॉब्लम भी हो रही है। हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि गायकवाड़ नंबर 3 पे क्यों नहीं आ रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि सब बोल रहे हैं कि भाई गायकवाड़ नंबर 3 पे आ जाओ, म्हात्रे या उर्विल से ओपनिंग करा लो। आई थिंक लास्ट ईयर वो 3 पे ही आते थे, 3 पे खेलते थे। तो फिर अब बट एज अ कैप्टन आप अपनी वैल्यू नहीं गिराना चाहोगे। अब देखो गिल नंबर 3 पे कभी नहीं खेले, इवन केकेआर डे से वो ओपन ही करते आ रहे हैं। तो गिल ने ओपनिंग की, कोहली ने ओपनिंग की, रोहित ने ओपनिंग की, एमएस का रोल ही डिफरेंट था। बट आप ये देखो ना कि जो इस टाइप के खिलाड़ी रहते हैं, जो टॉप ऑर्डर वाले रहते हैं, वो ओपन ही करना चाहते हैं। ऋतुराज अगर नंबर 3 पे आते हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू गिरेगी ऑब्वियसली। उन्हें उतने बॉल्स नहीं मिलेंगे, सबसे पहली बात। और यार उर्विल और म्हात्रे का जो क्लास है वो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। आप संजू को तो रिमूव करने नहीं वाले हो टॉप से। तो गायकवाड़ 3 नंबर पे आते हुए मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी ब्रांड और उनके जो पर्सनल एम्बिशंस है वो अफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप ये देखो, संजू खेलेंगे तो रन बनाएंगे कभी ना कभी। गायकवाड़ नंबर 3 पे खेल रहे हैं तो संजू एक नेचुरल लीड ले लेंगे और संजू कप्तानी की तरफ बढ़ने लगेंगे। और संजू यार इंडियन टीम के स्टार्टर हैं इस टाइम पे, संजू का वैल्यू है। गायकवाड़ कैप्टन है ठीक है, बट संजू से ऊपर नहीं देखता हूं मैं भी गायकवाड़ को। ये भी चीज मन में रहती है, गायकवाड़ को भी उसी जगह पे आना है इंडियन टीम में। अब ये देखो, गायकवाड़ 21 में ऑरेंज कैप विनर बने थे, वहां से गायकवाड़ की जर्नी एकदम ऊपर जानी चाहिए थी। लेकिन गायकवाड़ अभी भी T20 में बहुत पीछे छूट चुके हैं, बहुत पीछे। आई थिंक वो अब नहीं है कंटेंशन में। फैंस को शायद ये ना पसंद आए, बट आप प्रियांश आर्या, यार यशस्वी को अभी नहीं जगह मिल रही है। आप प्रियांश और सूर्यवंशी के ऊपर गायकवाड़ को कैसे खिलाओगे?
इवन गिल भाई वो वाइस कैप्टन थे T20 वर्ल्ड कप से पहले, उनको तो साइडलाइन ही कर दिया, तो Sideline कर गायकवाड़ दिया। का नंबर कहाँ से आया? कोई नहीं आता है। ओडीआई में अभी उन्होंने शतक जरूर लगाया, लेकिन जब श्रेयस और कोहली दोनों फिट हो जाएंगे नहीं खेल सकते हैं। नहीं खेल सकते। तो गायकवाड़ 21 के बाद जो जर्नी होनी चाहिए थी उनके करियर की, इंजरी वगैरह का भी रोल रहा, बट उनका करियर डिरेल हो गया है। और संजू ने जो 3 मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस या 3 85 प्लस परफॉर्मेंसेस दे दी T20 वर्ल्ड कप में, जेनरेशनल, अब तो संजू को कोई नहीं हटा सकता उस जगह से। ही इज द गाय, वो सुपरस्टार है उस टीम का। तो सीएसके में भी थोड़े ईगो इश्यूज बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सी बस यही प्रॉब्लम है मेरे लिए कि टीम्स अगर अच्छी नहीं बनी है तो बन जाएंगी, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स बन जाए कर देंगे, या कोई अगर इंजर्ड है तो फिट हो जाएगा, बट ये जो इंटरनल इश्यूज है ना ये ठीक नहीं होंगे, ये आपको करने पड़ेंगे। तो यही प्रॉब्लम है सीएसके के साथ। वेल, सबसे पहले इनकी बात भी करनी चाहिए, पंजाब सबसे ऊपर भी है नॉर्थ में, और सबसे पहले इनकी डिस्कशन होनी चाहिए पंजाब में भी ऊपर ही है, टेबल में भी सबसे ऊपर है। पंजाब किंग्स को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं, वहां से शुरू करते हैं। यार देखो, पंजाब के बारे में जब सोचता हूँ ना तो बस यही याद आता है कि एक ऐसी टीम जो कि बहुत ही ज्यादा कैप्टन्स रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, इनकंसिस्टेंट रही है, बट जब 2 साल देखता हूँ तो फिर श्रेयस अय्यर का इंपैक्ट दिखता है। मतलब आज की डेट में अगर मुझसे पूछे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पंजाब की, आई विल से श्रेयस अय्यर। श्रेयस एज अ कैप्टन, श्रेयस एज अ बैट्समैन, श्रेयस एज अ फिनिशर, एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप जो भी कह लीजिए। मतलब श्रेयस अय्यर ने जो बदला है ना इस टीम को, केकेआर का लॉस पंजाब का बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। और इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जब रिकी पॉन्टिंग आए थे ऑक्शन के पहले ही, मुझे एक बात याद है 2025 में जब रिकी पॉन्टिंग को लाया गया था, तो रिकी पॉन्टिंग ने बोला कि ओनर्स से मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है, उन्होंने मुझे फ्री छूट दी है, पूरी छूट दी है कि आपको जो करना है आप टीम चलाओ। वो बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी 2025 में, क्योंकि पंजाब के साथ यही दिक्कत रही है, ओनर इंटरफेरेंस। राइट, उन्हें फ्रीडम दी गई रिकी पॉन्टिंग को, वो लेकर आए श्रेयस अय्यर को। श्रेयस और रिकी का बहुत पुराना कनेक्शन भी रहा है। इन दोनों ने जो टीम बनाई है, हम एक दूसरे वीडियो में बात भी कर रहे थे कि बहुत सारे यंग खिलाड़ी हैं इनके पास। 12 में से 5-6 इनके पास अनकैप्ड इंडियंस होते हैं। वैसे प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवाना, समथिंग मैजिकल इज हैपनिंग इन पंजाब। और मतलब वही श्रेयस अय्यर तो है ही, बट यार प्रियांश आर्या जो कर रहा है, प्रभ सिमरन जो कर रहा है, आप ऊपर से नीचे तक देख लो, शशांक वन ऑफ द बेटर फिनिशर्स हैं आईपीएल के। तो बहुत ही बैलेंस्ड टीम है, बैटिंग बॉलिंग हर मामले में। बिल्कुल है भाई। और क्योंकि आपने रिकी पॉन्टिंग की बात की, अभी एक दिन पहले ही मैं कोई स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जब दिल्ली में ऋषभ और श्रेयस दोनों थे, तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि जब श्रेयस इंजर्ड हो गए थे और बाहर हो गए थे, तो ऋषभ कैप्टन बने थे। ये बात है 2020 के आसपास, जब फाइनल में गई थी दिल्ली। तो उन्होंने बताया कि जब श्रेयस वापस आए तो सिर्फ रिकी पॉन्टिंग थे जो चाहते थे कि श्रेयस ही कैप्टन रहे। ये अश्विन के पॉडकास्ट पर एक्चुअली अश्विन ने बताया था। उस समय वो दिल्ली का हिस्सा था, अश्विन ने बताया था। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ रिकी पॉन्टिंग थे जो चाहते थे कि श्रेयस दोबारा कैप्टन बने, बट दिल्ली की टीम पंत को ही रखना चाहती थी। आई थिंक दिल्ली टीम के भी थोड़े इश्यूज हैं ना, उनके 2 ओनर्स हैं, तो वो वाला प्रॉब्लम भी होता रहता है। उनके कोचिंग सेटअप भी बदलते रहते हैं, कैप्टन्स भी बदलते रहते हैं, दिल्ली के अपने इश्यूज है। बट वहां से जो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना था, रिकी पॉन्टिंग का और श्रेयस का, वो अभी तक कमाल करते हुए आ रहा है। कमाल कर रहा है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रियांश अच्छा कर रहे हैं, कॉर्नली बहुत अच्छा कर रहे हैं, जॉश इंग्लिश की जगह। ग्रेट एडिशन। आई स्टिल फील कि पंजाब का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा जब श्रेयस अय्यर नहीं परफॉर्म करेंगे, बट वो दिन नहीं आया है अब तक। श्रेयस ने हर मैच में परफॉर्म किया है। श्रेयस के बाद निहाल है और शशांक है, स्टोइनिस है। अब सी लास्ट इज आल्सो मार्को यान्सन। लास्ट मैच में स्टोइनिस ने परफॉर्म किया क्योंकि शुरुआत से स्टार्ट मिला था। मैं अभी भी देखना चाहता हूं, जैसे इफ यू रिमेंबर पंजाब की शुरुआती मैचेस में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे नीचे के प्लेयर्स, एकदम से कोलैप्स हो जा रहा था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने वो बात नहीं आने दी है। उन्होंने जो मैच स्टार्ट किया है वो खत्म किया है। प्लस पंजाब की जो बॉलिंग है आउटस्टैंडिंग। एब्सोल्युटली भाई, मतलब पंजाब ने एकदम ब्रिगेड खड़ी कर दी है भाई। आप ये देखो, अभी तक हरप्रीत बरार ने एक भी मैच खेला ही नहीं है। 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, और हरप्रीत इज अ वेरी गुड बॉलर। तो एक कंप्लीट बॉलिंग अटैक है, बैटिंग अटैक बहुत ही स्ट्रांग है। इजीली टॉप 2 फिनिश उनका दिख रहा है टेबल में। 1 पे मेरे लिए तो 1 पे जाएगी। ओके, मेरे लिए आरसीबी एंड इन दोनों के बीच में कंपटीशन रहेगा। उन दोनों का मुकाबला 12-15 मई के आसपास होने वाला है। तो उसका जो विनर होगा, आई विल से आरसीबी पीबीकेएस मैच का विनर विल बी द नंबर 1। बट पंजाब टीम एक बार फिर से टाइटल की बिल्कुल कंटेंडर है। आई फील कि ये 2 सीजन जो पीक देखा है पंजाब का, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर इन 2 सीजन के बाद भी उनके पास टाइटल नहीं आता है। लास्ट सीजन चूक गए थे, इस साल जीतना चाहिए हर हाल में। इस साल जीतना चाहिए। चलिए, तो पंजाब की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फेवरेट टीम दिल्ली कैपिटल्स की। हमने थोड़ा सा टच किया कि ओनर वाला इशू रहता है उनके एंड पे भी, बिकॉज दे हैव 2 ओनर्स।
तो दिल्ली को हाउ आर यू सीइंग एज अ फैन, आप बताओ। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि प्रिडिक्ट किया था काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने कि टीम अच्छा करेगी। आई स्टिल रिमेंबर जब सीजन शुरू हुआ था, आई वॉज वॉचिंग आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, सबने कहा था कि दिल्ली ने इस बार टीम बहुत अच्छी बनाई है, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। मिचेल स्टार्क अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उसके अलावा भी बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। बहुत सुधरे। बेन डकेट आ गए थे जो कि अब नहीं है, पता ही नहीं था कि नहीं होंगे, बट उसके अलावा भी डेविड मिलर के आने से ये टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। सबने एक्सपेक्ट किया था कि ये टीम अच्छा करेगी, लेकिन जिसने एक्सपेक्ट किया था सबने ये बात कही थी कि दिल्ली अगर हार सकती है तो अपनी वजह से। गलत डिसीजन मेकिंग, गलत टीम चुनना, टीम को सही से ना बना पाना, मतलब प्लेइंग 11 ना बना पाना, वही हो रहा है ना। हर मैच में चेंजेस हो रहे हैं, हर मैच में टीम चेंज हो रही है, प्लेइंग 11 चेंज हो रही है। अक्षर पटेल के जो कुछ डिसीजंस हैं, फिर चाहे वो नीतीश राणा से बॉलिंग कराना 4 ओवर की, खुद बॉलिंग ना करना, कुलदीप यादव से बॉलिंग ना कराना, तो अगेन फिर वही बात बोलता हूं, दिल्ली की टीम ऑन पेपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टीम है, अभी भी टॉप 4 जानी चाहिए। नहीं जाती है तो खुद दिल्ली की गलती होगी। आई थिंक ये जो कुछ डिसीजंस में मैचअप का बहुत मेजर रोल है। जैसे नीतीश को लेकर आना, नीतीश ऑफ स्पिनर है तो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बाहर जाने के चांसेस थे। अक्षर की और कुलदीप दोनों की बॉल अंदर आती, तो अभिषेक के लिए एक फेवरेबल मैचअप था। प्लस अभिषेक का जो स्ट्रगल भी रहा है T20 वर्ल्ड कप में, उसको देखकर भी ऑफ स्पिनर को लाना एक अच्छा फैसला था। बट नीतीश राणा उस लेवल के बॉलर नहीं है, वो उतना बॉल को नहीं घुमाएंगे कि अभिषेक स्ट्रगल करे। और भाई वो भी यार क्वालिटी प्लेयर है, 90 20 100 हो गए उसके अभिषेक के। भाई कुछ तो कर रहा है यार लड़का सही। और कहते हैं ना कि आपको दूसरी टीम से सीखना चाहिए। लास्ट मैच में सीएसके मैथ्यू शॉट को लाई थी, बॉलिंग कराई थी, बहुत रन मारे थे। अभिषेक शर्मा को अगर कोई आउट कर सकता है तो वो अक्षर पटेल या कुलदीप यादव हैं, क्योंकि वो मेन बॉलर्स हैं, आपके टॉप बॉलर्स हैं, इंडिया के नंबर 1 बॉलर्स हैं। और अक्षर ने ट्रेविस हेड को आउट किया भी था, अगले ओवर में बॉलिंग ही डालने नहीं आए। तो अब अक्षर पटेल क्या खुद कैप्टेंसी का प्रेशर फील कर रहे हैं? लास्ट ईयर भी सेम चीज देखी, कई डिसीजंस ऐसे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हिमांग बदानी की गलती है, क्योंकि आई विल ऑलवेज से कि जो मैदान पे है उसी को ब्लेम करेंगे। अच्छा करेंगे अक्षर करेंगे, खराब करेंगे अक्षर करेंगे। आई वुड से अंश भाई, आई वुड स्टॉप यू देयर। हेमंग बदानी की आपने बात की, मुझे लगता है हेमंग बदानी ने बहुत अच्छी टीम बनाई, ऑब्वियसली बनाई है, लीडिंग वेरी वेल। जो एक आप ग्राउंड के बाहर से लीडरशिप होती है वो बहुत तगड़ी है उनकी। कुछ डिसीजंस उनके थे, मुझे याद है एक मैच में उन्होंने स्टब्स को वेला था मिलर की जगह। एग्जैक्टली, बहुत तगड़ा डिसीजन था, मतलब आई लव्ड इट। हम उस समय लाइव भी कर रहे थे बजर बट्टू पे, तो वी सॉ दैट, और उसको बहुत प्यारा डिसीजन था वो। तो हेमंग बदानी की तरफ से चीजें सही हैं, बॉलिंग बहुत ज्यादा सॉर्टेड है उनकी। लुंगी एंगीडी जबरदस्त बॉलर हैं। अभी भी प्रॉब्लम क्या है, देखिए मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कहाँ से स्टेम होती है। केएल राहुल, इवन दो उनका पिछले साल का स्ट्राइक रेट 149 रहा था, अभी भी आउटडेटेड ओपनर है। कल के मैच में आज मैं सुबह अश्विन को सुन रहा था, उनकी एनालिसिस तगड़ी होती है। 250 जब आप चेज कर रहे हो, अगर आप पहले 6 ओवर्स में 10 के रन रेट से जा रही हो, नेवर गोइंग टू विन द गेम। केएल राहुल के साथ प्रॉब्लम ये है कि अपने बेस्ट डे पर भी अनलेस वो मैच फिनिश करके आ रहे हैं, मोर ऑफन देन नॉट वो मैच हरवाने वाली पारी खेल कर जाते हैं। ट्रू। तो केएल राहुल को अभी भी जरूरत है एक लेवल ऊपर जाने की, जो विराट कोहली कर रहे हैं। 1-2 मैच में नहीं चले हैं, बट अलग लेवल पर जाके खेल रहे हैं। केएल राहुल हुए, कुछ हद तक ऋतुराज गायकवाड़ हुए, ये लोग अभी भी फंसे हुए हैं 1-2 साल पुराने लेवल पर। तो केएल राहुल से प्रॉब्लम या ओपनिंग की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉर्ट करनी है दिल्ली को। ऑब्वियसली यार, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की बैटिंग में जो प्रॉब्लम है वो टॉप 3 में आ रही है। केएल राहुल को मैं फिर भी थोड़ा सा ये सोच के मान सकता हूं, क्योंकि आरसीबी का जो फॉर्मूला था लास्ट ईयर, विराट कोहली एकाध मैच में ओवर एग्रेसिव खेलते हैं, बट उनका खेलने का वही तरीका है, बट उसको कवर अप फिल सॉल्ट करते हैं। एब्सोल्युटली, वो एक्स्ट्रा रन्स बनाते हैं, एक्स्ट्रा तेजी से रन बनाते हैं। सेम फॉर पडिक्कल 3 नंबर पे जो आता है वो कंसिस्टेंट भी है, वो रन्स भी बनाता है। दिल्ली में क्या हो रहा है, पथुम निसांग का रन नहीं बना रहे हैं, 40-45 करते हैं, आउट हो जाते हैं। 3 नंबर पे हमें पता ही नहीं है किसको खिलाना है। तो जब ये 2 सेटल नहीं है, प्लस केएल राहुल, ये प्रॉब्लम आ रही है। केएल राहुल जैसा एक प्लेयर हो सकता है टॉप 3 में, लेकिन अगर 3 पे भी नहीं पता है कौन खेलेगा, पथुम निसांग का भी नहीं खेलेंगे, फिर केएल राहुल क्या कर पाएंगे? फिर आपके हमेशा कम रन बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे ऑपोजिशन से। सो ये है सबसे बड़ी दिक्कत डीसी की। स्टार्क वापस आ जाएंगे, स्टार्क प्लस लुंगी एंगीडी, भाई मतलब वर्ल्ड क्लास अटैक हो जाएगी। मैं आई एम होपफुल कि स्टार्क के आने के बाद चीजें बदलेगी। तो डीसी अभी भी थोड़ा सा मिडल वाली ही टीम लग रही है मुझे कॉन्फिडेंस है कि जा सकती है टॉप 4 में, बट अगर चीजें ठीक नहीं हुई, फिर वही बात है, आप बेस्ट टीम पेपर पे बना सकते हैं, बट अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी, उस तरह से खेलेगी नहीं, क्या पृथ्वी शॉ जवाब हो सकते हैं ओपनिंग का? करेंगे। मुझे लगता है जब मिचेल स्टार्क आएंगे तो पृथ्वी शॉ करेंगे। मैं पुरेल को नहीं देखता, आई डोंट नो, बहुत लोग कहते हैं कि पुरेल को खिलाना चाहिए।
आई स्टिल फील कि पुरेल का जो गेम है वो पावर प्ले का गेम है, बीच में वो बहुत स्लो हो जाते हैं, स्पिन के अगेंस्ट उनका गेम अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। आई फील शॉ खेलेंगे एज सून एज मिचेल स्टार्क आते हैं। अरे यार शॉ मतलब है भी तो यार क्लास है, मतलब शॉ की क्लास के बहुत कम खिलाड़ी अवेलेबल हैं। 6 चौके मारे थे 1 ओवर में, या जस्ट जो एबिलिटी है उनकी कि पावर प्ले में गेम खत्म कर देने की, आई थिंक अगर शॉ और केएल राहुल एक साथ ओपन करें फिर वो जबरदस्त ओपनिंग बैलेंस्ड हो जाएगा एकदम। एब्सोल्युटली। तो आप इंतजार कर रहे हो मिचेल स्टार्क के आने का, होपिंग वहां से चीजें बदल सकती है। सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं इनके भी राजस्थान जैसे, गुजरात टाइटंस सेम, बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन राजस्थान में प्रॉब्लम ये है कि अभी जो नीचे के प्लेयर्स है ना, रविंद्र जडेजा, आई थिंक वो चलेंगे जब उनको मौका मिलेगा। उन्होंने लास्ट टाइम भी जब 9 पे 5 हो गए थे, फरेरा जडेजा ने 160 बनवाए थे। तो शिमरन हेटमायर मैं कह सकता हूं कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट इवेंचुअली ही विल डू गुड। ओके। जीटी में एक अलग प्रॉब्लम है यार, जीटी में है ही नहीं। ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया। मैं हमेशा जब भी देखता हूं राहुल तेवतिया को सोचता हूं ये अभी भी खेल रहे हैं। सेम फॉर शाहरुख खान भाई, कैसे क्यों खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, मतलब क्या प्रॉमिस है इनका कि मतलब ऐसा क्या, कौन सा एमएमएस है इनके पास की? और ऐसा भी नहीं है कि जीटी के पास रिप्लेसमेंट हैं जो नहीं आ रहे हैं, कोई है ही नहीं टीम में। गड़बड़ हो गई थी उनसे भी बड़े ऑक्शन में। मिडिल ऑर्डर उनका बिल्कुल भी उस क्वालिटी का नहीं है। टॉप ऑर्डर बहुत तगड़ा है, बटलर, सुदर्शन, शुभमन गिल, 3 में से 2 चल ही जाएंगे। मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है और वही प्रॉब्लम बनेगा। बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। राशिद खान अब अच्छे कर रहे हैं, फॉर्म में आ गए हैं। फास्ट बॉलिंग अच्छी कर रही है, सब अच्छे हैं। अशोक शर्मा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आई फील जीटी के साथ यही प्रॉब्लम है, टॉप 3 पे ओवर रिलायंस। लास्ट सीजन भी फंस गए थे एंड में, इस बार भी फंस जाएंगे। टाइटल विनिंग टीम नहीं है। नहीं है।